Hello everyone, myself Ratna Maurya, CG lecturer in Apex Paramedical Institute, BLW Road, वाराणसी। आज हम आप लोगों को सीटी एंजियोग्राफी बताने वाले हैं, जो कि ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में 10 नंबर में आता है सीटी सेकेंड ईयर के पेपर में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी क्या होता है। सीटी एंजियोग्राफी इज़ अ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर दैट यूज़ computed tomography technology to proceed detailed image of the blood vessels in the body। यानी कि सीटी एंजियोग्राफी जो होता है वह एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें हम कंप्यूटर यानी कि सीटी स्कैन के माध्यम से इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, डिटेल्स में इमेज को, ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, हम दिखाते हैं। पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ ए कंट्रास्ट डाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू एन इंट्रावेनस। यानी कि यहाँ पर जो हम कंट्रास्ट देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ब्लड में ये देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, जो रेड एरो किया हुआ है ये ब्लड वेसल्स है, जहाँ पर थोड़ा सा रैप्चर हो गया है। यानी कि अगर वेसल्स में कहीं भी रैप्चर हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। और यह क्या करते हैं, यह एक ब्लड स्ट्रीम में यानी कि इंट्रावेनस के थ्रू हम क्या करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं। अब दूसरा हम स्लाइड में आपको बताते हैं कि इसके यूजेस यानी जो यूज़ होता है सीटी एंजियोग्राफी कब कब किस किस केस में यूज किया जाता है। तो पहला, सीटी एंजियोग्राफी इज़ यूज टू एग्जामिन ब्लड वेसल्स एंड द ऑर्गन सप्लाई बाय देम इन वेरियस बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग। यानी कि देखिए कौन जो पार्ट में ब्लड का सप्लाई हो रहा है, वैसे उस पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम ये एग्जामिन यूज़ करते हैं। जैसे पहला है ब्रेन, नेक, हार्ट, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विक, लेग्स एंड फीट, आर्म्स एंड हैंड। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो कि ये लेग्स जो बना हुआ है, यहाँ पर एरो जो दिखाया गया है एक स्क्वायर शेप में, कि जो वेसल्स हैं, है ना, जो वेसल्स हैं, जैसे इससे पहले वाले में भी बताया कि यहाँ पर भी आप ये देख सक रहे हैं, जहाँ रेड एरो दिया है कि ब्लड वेसल्स जो क्या हो रहे हैं, रैप्चर हो रहे हैं। जैसे बिल्ड अप द फैटी सबस्टेंसेस इन द वॉल ऑफ द आर्टरी। अब जैसे वॉल ऑफ आर्टरी में भी क्या हो रही है, यहाँ पर फैटी सबस्टेंसेस होगी, तो ब्लड का क्या कहते हैं, सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। पूरी तरीके से बॉडी में जैसे चाहिए ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो हम क्या करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लॉकेज इन आर्टरी। अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है तो कैसे दिखता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे नर्विंग ऑफ आर्टरी, ये आप देख सक रहे हैं। यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया गया है। प्लेक्यू बिल्ड अप, यानी कि जब आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से किस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पर नैरोइंग हो गया है। यानी कि यहाँ पर भी ब्लड पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और अब आगे बताते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, कि किस किस केस में हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंडिकेशन है, फिजिशियन यूज दिस स्टेज डायग्नोज एंड इवेलुएट मेनी डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द रिलेटेड कंडीशन सच एज इंजरी, एन्यूरिज्म, ब्लॉकेज, डिसऑर्गेनाइज्ड ब्लड वेसल्स इन द ब्लड सप्लाई टू ट्यूमर। यानी इन केसों में क्या करते हैं, हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हम प्रिपरेशन, पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो डिस्कस एनी मेडिकल कंडीशन विद योर डॉक्टर। कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर से उसके बारे में बताते हैं, और अपने डॉक्टर को अपने सारे कंडीशन के बारे में बताना होता है कि हमको किसी भी दवाई से एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, कि कोई किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, या फिर कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, कोई प्रेस्क्रिप्शन चल रहा है। तो आप इस प्रोसीजर के पहले क्या करेंगे, डॉक्टर को इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। और ये प्रोसीजर होने से पहले क्या करेंगे, नो फास्टिंग वाटर इनटेक 3 to 4 आवर बिफोर एंजियोग्राफी। यानी कि फास्टिंग के टाइम जिससे नो फूड, यानी खाना वगैरह जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है। 3-4 घंटे पहले ही थोड़ा आप पानी ले सकते हैं, और खाना वगैरह जो भी है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फॉर्म योर रेडियोलॉजी अबाउट एनी एलर्जी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी एलर्जी वगैरह रिएक्शन, कंट्रास्ट डाई से कोई रिएक्शन, किसी दवा से रिएक्शन, जो भी है वो आप क्या करेंगे, अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएंगे।
आप वियर कंफर्टेबल लूज फिटिंग क्लॉथिंग, यानी कि आप एक कंफर्टेबल गाउन पहने रहेंगे, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल का गाउन पहनाते हैं ताकि पेशेंट पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहे। कोई भी रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कोई पेशेंट अगर कोई भी ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहना हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा रिमूव करा देंगे। डिस्कस प्रेगनेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं आप तो उसके बारे में भी डॉक्टर को क्या करना है, बताना है। आगे देखते हैं कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग एंजियोग्राफी प्रोसीजर। एंजियोग्राफी प्रोसीजर के टाइम में क्या हो सकता है, तो यू वुड बी प्लेस ऑन द एग्जामिन टेबल पोजीशनड बाय ए सीटी टेक्नीशियन, यानी कि आपको क्या कर रहे हैं, एग्जामिन करने के टाइम में आपको एक पोजीशन सीटी टेक्नीशियन क्या करेंगे, आपको पोजीशन बनाएंगे टेबल पे। इन आईवी लाइन वी प्लेस योर हैंड और आर्म्स, यानी कि आपको क्या करेंगे, आईवी लाइन आपको आईवी ही कंट्रास्ट दिया जाएगा आपके हाथ में या फिर आपके आर्म्स में। आपको थोड़ा सा फील भी सेंसेशन हो सकता है कंट्रास्ट लगते ही, आपको थोड़ा सा मतलब जैसे ही कंट्रास्ट दिया जाता है, अगर आपको ज़रा सा भी हेजिटेशन फील हो रहा है या फिर माइल्ड हो रहा है या फिर लग रहा है कि नोज़िया फीलिंग हो रही है कि उल्टी वगैरह का, तो ये सब थोड़ा कॉमन है कि हो सकता है, लेकिन उसके बारे में तुरंत आपको क्या करना है, डॉक्टर को या फिर जो टेक्नीशियंस हैं उनको बताना है। स्कैनिंग जो होता है वो पेनलेस होता है। यू मे हैव क्लिकिंग वरिंग विजरिंग साउंड एंड द स्कैनर रोटेटर अराउंड यू मे आस्क टू होल्ड योर ब्रीथ ड्यूरिंग द स्कैन, यानी कि जब एंजियोग्राफी जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ी देर के लिए बोला जाएगा कि यहाँ आप अपना स्किन क्या कर सकते हैं, होल्ड